हेलो फ्रेंड, आपके अपना यूट्यूब चैनल स्टूडेंट करियर में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम आपको आज हिंदी गद्य खंड पाठ 7 जिसका नाम ओ साध नीरा है और पाठ 8 जिसका नाम सिपाही की माँ है, इस पर आधारित हम आपको ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं। अगर इस दोनों पाठ के ऑब्जेक्टिव में आप लोगों को कहीं से भी कोई प्रॉब्लम या दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, जिसका सलूशन हम कर देंगे। आपको इस चैनल पर हिंदी सब्जेक्ट का मॉडल पेपर भी तैयारी किया जाएगा। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जो हमारा नए लोग हैं वो हमें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा एक लाइक कर दें। चलिए, इस तरह से हम अपना हिंदी का पहला क्वेश्चन है, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था। ये जो जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था, हमारा ऑप्शन ए 16 जुलाई 1917, बी 17 जुलाई 1918, सी 18 जुलाई 1920, डी 20 जुलाई 1915। इसमें हमारा सही आंसर होगा ए 16 जुलाई 1917। एक मिनट ध्यान दीजिएगा, जगदीश चंद्र माथुर ओ साधनीरा के जो आपका पाठ है, पाठ नंबर 7 हिंदी का, हिंदी चैप्टर गद्य खंड का, उसका ये लेखक है। लेखक, पाठ का लेखक, जन्म और मृत्यु आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कोई ऐसा साल नहीं है जिसमें पाठ के लेखक का नाम या उनका जन्म मृत्यु न पूछा हो। ये हमेशा आते रहते हैं, इसलिए आप VVI समझिए या इम्पोर्टेंट समझिए, कोई भी समझिए, लेकिन ये आपको बहुत जरूरी होता है लेखक और पाठ का नाम याद रखना। चलिए, इस तरह से हमारा अगला क्वेश्चन है, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म स्थान कहाँ है जहाँ उनका जन्म हुआ था। हमारा ऑप्शन ए बेगूसराय बिहार, बी शाहजहानपुर उत्तर प्रदेश, सी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, डी भागलपुर बिहार। इसमें हमारा सही आंसर होगा शाहजहानपुर उत्तर प्रदेश। ये क्या है? ये राज्य है। ये कहाँ है? ये जगह का नाम है जहाँ उनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, जगदीश चंद्र माथुर क्या है। हमारा ऑप्शन ए लेखक, बी नाटककार, सी प्रशासक, डी उपयुक्त सभी। इसमें हमारा सही आंसर होगा डी उपयुक्त सभी। बहुत से लेखक को आप देखे होंगे तो कोई या तो लेखक होगा, या तो नाटककार होगा, या तो प्रशंसक होगा, या एकांकी होगा, लेकिन ये जो जगदीश चंद्र माथुर है वो लेखक भी हैं, नाटककार भी है और प्रशंसक भी हैं। अगला क्वेश्चन है, ओ साध नीरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है। हमारा ऑप्शन ए बोलते क्षण से, बी भोर का तारा, सी दशरथ नंदन, डी इनमें से कोई नहीं। इसमें हमारा सही आंसर होगा ए ओ साध नीरा आपका हिंदी गद्य खंड के लेसन है, लेकिन ये कहाँ से लिया गया है तो बोलते क्षण से उनका एक कृति है। अगला क्वेश्चन है, गंडक नदी का जल सदियों से कैसा रहा है। हमारा ऑप्शन ए चंचल, बी गर्म, सी शांत, डी शीतल। इसमें हमारा सही आंसर होगा ए चंचल। अगला क्वेश्चन है, सरया मन ताल का जल कैसा है। सरया मन ये क्या है? एक जैसे गंडक नदी है वैसे ही ये भी है, ताल है ये। हमारा ऑप्शन ए चंचल, बी स्थिर, सी गंदा, डी गहरा। इसमें हमारा सही आंसर होगा स्थिर। याद रखिएगा, सरया मन का स्थिर और गंडक का चंचल। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना जगदीश माथुर की है। हमारा ऑप्शन ए ओ साध नीरा, बी जूठन, सी तिरिये, डी शिक्षा। इसमें हमारा सही आंसर होगा ए ओ साध नीरा, क्योंकि इसी पाठ से तो हम पढ़ा रहे हैं और इसका लेखक जगदीश माथुर है। लेखक का नाम याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ओ साध नीरा किस विद्या के अंतर्गत आता है। हमारा ऑप्शन ए निबंध,
बी नाटक, सी कविता, डी कहानी। इसमें हमारा सही आंसर होगा निबंध, ऑप्शन नंबर ए। ध्यान दीजिएगा, अगर निबंध की जगह यहां पर दे देगा यात्रा वृत्तांत, तो आपको यात्रा वृत्तांत ही मारना पड़ेगा। यात्रा वृत्तांत मार दीजिएगा। अगर निबंध नहीं देगा तो ओ सद निरा के लिए, हम सिर्फ ओ सद निरा के लिए बता रहे हैं, निबंध नहीं देगा तो यात्रा वृत्तांत मार दीजिएगा, टिक लगाकर चल दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, ओ सद निरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, बिहार का है। हमारा ऑप्शन ए मिथिला, बी चंपारण, सी लमही, डी सिवान। इसमें हमारा सही आंसर होगा चंपारण। कहां पड़ता है? तो बिहार में, उत्तरी बिहार में। अगला क्वेश्चन है, माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए थे? शिक्षा सचिव के पद पर थे। ए बिहार, बी राजस्थान, सी गुजरात, डी पंजाब। इसमें हमारा सही आंसर होगा ए बिहार, चंपारण। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपाधि माथुर जी को मिली थी? हमारे ए ऑप्शन ए विद्यावृद्धि, बी विद्या कामनी, सी विद्या प्रदक्षिणा, डी इनमें से कोई नहीं। इसमें हमारा सही आंसर होगा ए विद्यावृद्धि, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कृति माथुर जी की है? हमारा ऑप्शन ए भोर का तारा, बी जानवर और जानवर, सी शेखर ए जीवनी, डी ईदगाह। इसमें हमारा सही आंसर होगा ए भोर का तारा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है? हमारा ऑप्शन ए बोलते छंद, बी गगन सवारी, सी बंदी, डी इनमें से कोई नहीं। इसमें हमारा सही आंसर होगा डी इनमें से कोई नहीं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, माथुर जी का ये तीनों गगन सवारी, बोलते छंद और बंदी, ये तीनों माथुर जी का कृति है। ध्यान दीजिएगा, कोई जरूरी नहीं है कि इनमें से कोई नहीं होगा तो नहीं देगा, नहीं। अगर यहाँ पर दूसरा नाम भी डाल सकता है, ध्यान रखिएगा, तीनों याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बोलते क्षण किस साहित्यिक विद्या की कृति है? हमारा ऑप्शन ए निबंध, बी आलोचना, सी व्यंग, डी कहानी। इसमें हमारा सही आंसर होगा ए निबंध। यह एक निबंध है, जब बिहार में शिक्षा की नियुक्ति पर आए थे तो उसी समय लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है, बिहार की सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया था? हमारा ऑप्शन ए सच्चिदानंद सिंह, बी जगदीश माथुर, सी जयशंकर प्रसाद, डी महादेवी वर्मा। इसमें हमारा सही आंसर होगा जगदीश माथुर, ऑप्शन नंबर बी। और इस भी पूछ देगा किस ईस्वी में? 1944 ईस्वी में। लिख लीजिए, 1944 ईस्वी में सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव इन्हीं ने किया था, जगदीश चंद्र माथुर, 1944 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, ओ मेरे सपने क्या है? ए उपन्यास, बी खंड काव्य, सी नाटक, डी कहानी। इसमें हमारा सही आंसर होगा सी नाटक। अगला क्वेश्चन है, ओ सदनीरा के लेखक कौन है? आ गया क्वेश्चन। हम आपसे बार बार बोलते हैं कि आप लेखक का नाम ध्यान दीजिएगा, पाठ और लेखक का नाम याद रखिए। ऑप्शन ए जगदीश माथुर, बी दिनकर, सी निराला, डी जयशंकर प्रसाद। इसमें हमारा सही आंसर होगा ए जगदीश माथुर। अगला क्वेश्चन है, कोणार्क क्या है? हमारा ऑप्शन ए कहानी, बी नाटक, सी कविता, डी उपन्यास। हमारा इसमें सही आंसर होगा बी नाटक। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, ये जो कोणार्क है ये एक सूर्य मंदिर भी है।
इसलिए अगर यहाँ पर सूर्य मंदिर दे देगा, हिंदी के पाठ में मैं बोल रहा हूँ, हिंदी के पाठ में अगर ऑप्शन में सूर्य मंदिर देगा तो आपको सूर्य मंदिर नहीं लगाना है, नाटक लगाना है। अगला क्वेश्चन है, कोणार्क के नाट्यकार कौन है? हमारा ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, बी जगदीश माथुर, सी प्रेमचंद, डी निराला। इसमें हमारा सही आंसर होगा बी जगदीश माथुर। इनका ही कृति है कोणार्क। अगला क्वेश्चन है हमारा, 10 तस्वीरें किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन ए जगदीश माथुर, बी महादेवी वर्मा, सी जयशंकर प्रसाद, डी सच्चिदानंद सिन्हा। इसमें हमारा सही आंसर होगा जगदीश माथुर। 10 तस्वीरें, बहुत ही इनका कृति बहुत ज्यादा है। रामपुरवा कहाँ है? ए नवगछिया के पास, बी रांची के पास, सी पंजाब के पास, डी भितिहरवा के पास। इसमें हमारा सही आंसर होगा डी भितिहरवा के पास। रामपुर एक गांव का नाम है। हमारा अगला क्वेश्चन है, गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे जगह किसने दिया था? हमारा ऑप्शन ए मंठ के महंत ने, बी मुखिया ने, सी गांव वाले ने, डी साथियों ने। इसमें हमारा सही आंसर होगा ए मठ के महंत जो थे तो गांधी जी को वहां महुआ के पेड़ के नीचे दिए थे। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी की झोपड़ी को किसने जला दिया था? हमारा ऑप्शन ए ग्रामीण ने, बी छात्रों ने, सी एमन साहब के कर्मचारियों ने, डी लुटेरों ने। इसमें हमारा सही आंसर होगा सी एमन साहब के जो कर्मचारी थे उन लोगों ने गांधी जी की झोपड़ी जला दी थी। अगला क्वेश्चन है, बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक के लेखक कौन है? ए जगदीश माथुर, बी भगत सिंह, सी नामवर सिंह, डी मलयर सिंह। इसमें हमारा सही आंसर होगा ए जगदीश माथुर। अगला क्वेश्चन है, चंपारण में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? चंपारण बिहार में पड़ता है, आपको बताया गया है बिहार में। हमारा ए जंगलों को काटना, बी नदियों के तीव्र धारा, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसमें हमारा सही आंसर होगा जंगलों का काटना। अगला क्वेश्चन है, 12वीं सदी के लगभग 300 वर्ष तक किस वंश का शासन था? हमारा ऑप्शन ए कणाक वंश, बी मौर्य वंश, सी गुप्त वंश, डी चोल वंश। इसमें हमारा सही आंसर होगा कणाक वंश, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेज ठेकेदारों ने किस खेती का विस्तार किया था? हमारा ऑप्शन ए गेहूं, बी चावल, सी दाल, डी नील। इसमें हमारा सही आंसर होगा डी नील। नील की खेती कर रहे थे, बहुत नील की खेती जहां पर होता है फिर वहां पर जमीन बंजर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, पुंडलिक कौन थे? ए मुखिया, बी नेता, सी शिक्षक, डी छात्र। इसमें हमारा सही आंसर होगा सी शिक्षक। ये पुंडलिक ही महात्मा गांधी को महुआ के पेड़ के नीचे स्थान दिया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा पुरस्कार माथुर जी को मिला था? हमारा ऑप्शन ए विद्या वारिधि, बी कालिदास अवार्ड, सी बिहार राज्य भाषा पुरस्कार, डी साहित्य अकादमी पुरस्कार। इसमें हमारा सही आंसर होगा डी साहित्य अकादमी पुरस्कार, क्योंकि ये हिंदी के ही लेखक थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, वसुंधरा भोगी मानव और धर्मवाद मानव एक ही सिक्के के दो पहल है। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई? हमारा ऑप्शन ए जगदीश चंद्र माथुर, बी दिनकर, सी निराला, डी अज्ञेय। इसमें हमारा सही आंसर होगा ए जगदीश चंद्र माथुर जी की है। अगला क्वेश्चन, राजा हरि सिंह को गयासुद्दीन होगा तुगलक का सामना कब करना पड़ा? हमारा ऑप्शन ए
1325, बी 1320, सी 1220, डी 1230। इसमें हमारा सही आंसर होगा ए 1325, ऑप्शन नंबर ए। आप टिक लगाते जाइएगा आराम से। हमारा अगला क्वेश्चन, घांगड़ों को नील की खेती के सिलसिले में कौन सी शताब्दी में लगाया गया था? हमारा ऑप्शन ए 18वीं शताब्दी के अंत में, बी 16वीं शताब्दी के अंत में, सी 19वीं शताब्दी के अंत में, डी 20वीं शताब्दी के अंत में। इसमें हमारा सही आंसर होगा ए 18वीं शताब्दी के अंत में। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अगर इसी क्वेश्चन में पूछ दिया, और ये कहाँ तक हुआ था, तो छोटा नागपुर के पठार पर, नागपुर के पठार पर हुआ था। अगला क्वेश्चन है, ये ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, माथुर जी को मितिहारवा पहुंचने पर कौन मिला था? हमारा ऑप्शन ए पुंडलिक जी, बी गांधी जी, सी गोखले जी, डी भगत जी। इसमें हमारा सही आंसर होगा ए पुंडलिक जी, माथुर जी जब वहां गए। इस तरह हमारा अगला क्वेश्चन है, कर्णाट वंश के राजा हरि सिंह को किसका मुकाबला करना पड़ा? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी गयासुद्दीन तुगलक, सी नादिर शाह, डी औरंगजेब। इसमें हमारा सही आंसर होगा बी गयासुद्दीन तुगलक से सामना करना। और किस ईस्वी में? ईस्वी पूछ देगा तो याद रखिएगा 1325 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, चंपारण में घंगड़ कहाँ से आते थे? ए छोटा नागपुर, बी रांची, सी गुजरात, डी जमशेदपुर। इसमें हमारा सही आंसर होगा छोटा नागपुर, ऑप्शन नंबर ए। छोटा नागपुर से आते थे और नील की खेती इन लोगों से करवाया जाता था। अगला क्वेश्चन है, कर्णाट वंश के राजा कौन थे? हमारा ऑप्शन ए हरि सिंह देव, बी गयासुद्दीन तुगलक, सी नादिर शाह, डी अलाउद्दीन खिलजी। इसमें हमारा सही आंसर होगा हरि सिंह देव, ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, तीन कठिया प्रथा का संबंध किससे है? हमारा ऑप्शन ए नील से, बी मसाला से, सी तंबाकू से, डी उपयुक्त सभी। हमारा इसमें सही आंसर होगा ए नील से। जिस जगह पर अगर नील की खेती हो जाती थी वो जमीन बंजर हो जाती थी, इसलिए नील की खेती पर रोक लगा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, पणई नदी कहाँ तक जाती है? ए भिखनाथोरी, बी नागपुर, सी मतिहारवा, डी छोटा नागपुर। इसमें हमारा सही आंसर होगा ए भिखनाथोरी तक, ऑप्शन नंबर ए भिखनाथोरी तक पणई नदी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बराज कहाँ पर बन रहा था? ए भिथिरवा में, बी भैंसालोटन में, सी भिखनाथोरी में, डी नागपुर में। इसमें हमारा सही आंसर होगा भैंसालोटन में। बराज का मतलब तो आप समझते ही होंगे, जहाँ पानी का ठहराव हो। अगला क्वेश्चन है, मठ के महंत ने गांधी जी को शरण कहाँ पर दी थी? एक बार यह क्वेश्चन आपको रिपीट कर चुका है, बस थोड़ा सा टर्न कर दिया, उलट कर दे दिया है। कहाँ पर दी थी? ए नीम के पेड़ के नीचे, बी महुए के पेड़ के नीचे, सी अपने मठ में, डी झोपड़ी में। इसमें हमारा सही आंसर होगा बी महुए के पेड़ के नीचे। ये क्वेश्चन एक बार पूछा था कि महुए के पेड़ के नीचे किसने शरण दी थी गांधी जी को? तो मठ के महंत। अगला क्वेश्चन है, ओ सदनीरा में किस नदी का वर्णन है? हमारा ऑप्शन ए गंडक, बी गंगा, सी जमुना, डी गोदावरी। इसमें हमारा सही आंसर होगा ए गंडक नदी, बहुत बाढ़ आती है उत्तरी बिहार में। अगला क्वेश्चन है, हरि सिंह किस वंश के राजा थे? ए गुप्त वंश, बी मौर्य वंश, सी कर्नाट वंश, डी चोल वंश। इसमें हमारा सही आंसर होगा
सी कर्नाट वंश, हरि सिंह। अगला क्वेश्चन है, पहला राजा किसकी रचना है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी जगदीश चंद्र माथुर, सी निराला, डी दिनकर। इसमें हमारा सही आंसर होगा बी जगदीश चंद्र माथुर। और ईस्वी पूछ देगा किस ईस्वी में, तो 1969 ईस्वी में पहला राजा का रचना किया था किसने? जगदीश चंद्र माथुर ने। अगला क्वेश्चन है, गगन सवारी किसकी रचना है? ए निराला, बी भगत सिंह, सी दिनकर, डी जगदीश चंद्र माथुर। इसमें हमारा सही आंसर होगा जगदीश चंद्र माथुर। अगर ईस्वी पूछ दिया तो ईस्वी याद रखिएगा 1958 ईस्वी। आपको टोटल बुक से पढ़ाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? हमारा ऑप्शन ए 18 जनवरी 1925, बी 10 जनवरी 1930, सी 8 जनवरी 1926, डी 10 जनवरी 1928। इसमें हमारा सही आंसर होगा 8 जनवरी 1925। आपको तो पता चलिएगा कि मोहन राकेश कौन है। अगला क्वेश्चन है, मोहन राकेश के पिता का नाम क्या था? हमारा ऑप्शन ए करमचंद गुलगुलानी, बी चंद्रधर गुगलानी, सी करमचंद राकेश, डी मोहन करमचंद। इसमें हमारा सही आंसर होगा करमचंद गुगलानी, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, मोहन राकेश की माता का क्या नाम था? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है। हमारा ऑप्शन है ए बच्चा कौन, बच्चन कौन, बी मालती, सी सुधेमा, डी हरकीरत। इसमें हमारा सही आंसर होगा बच्चन कौन, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मोहन राकेश का जन्म स्थान कहाँ है? ए अमृतसर पंजाब, बी वाराणसी उत्तर प्रदेश, सी लोथल गुजरात, डी पटना बिहार। इसमें हमारा सही आंसर होगा ए अमृतसर। कहाँ पड़ता है? तो पंजाब में। अगला क्वेश्चन है, मोहन राकेश क्या है? आपको तो पता ही होगा, लेखक है आपके चैप्टर का। अगला क्वेश्चन है, मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था? ए गोलू, बी मदन मोहन गुगलानी, सी मंटू गुगलानी, डी राकेश। इसमें हमारा सही आंसर होगा मदन मोहन गुगलानी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, मोहन राकेश किस युग के कवि थे? हमारा ऑप्शन ए उत्तरवादी युग, बी छायावाद युग, सी यथार्थवादी युग, डी समयकालीन युग। इसमें हमारा सही आंसर होगा उत्तरवादी युग, ऑप्शन नंबर ए। इस तरह से हमारा अगला क्वेश्चन है, मोहन राकेश जो आपके पाठ का लेखक हैं वो क्या थे? ए रंगकर्मी, बी अभिनेता, सी रंग निर्देशक, डी नाट्यकार। इसमें हमारा सही आंसर होगा डी नाट्यकार थे। अगर नाट्यकार के जगह कथकार दे देगा तो आपको यही मानना होगा, क्योंकि मोहन राकेश नाटककार एवं कथकार दोनों थे। इस तरह अगला क्वेश्चन है, मोहन राकेश किस सदी के कवि थे? हमारा ऑप्शन ए 20वीं सदी, बी 19वीं सदी, सी 18वीं सदी, डी 21वीं सदी। इसमें हमारा सही आंसर होगा ए 20वीं सदी के कवि थे। अगला क्वेश्चन है, इंसान के खंडहर किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन ए बालकृष्ण भट्ट, बी उदय प्रकाश, सी भूषण, डी मोहन राकेश। इसमें हमारा सही आंसर होगा डी मोहन राकेश। अगर पूछ दिया किस ईस्वी में है तो ये 1950। जितना हम नोट करवा रहे हैं अलग से एकदम ध्यान लीजिए, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, मोहन राकेश ने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी? ए ओरिएंटल कॉलेज,
बी इलाहाबाद विश्वविद्यालय, सी पटना कॉलेज, डी दिल्ली कॉलेज। इसमें हमारा सही आंसर होगा ए ओरिएंटल कॉलेज। अगला क्वेश्चन है, सिपाही की मां कहानी किस पुस्तक से ली गई है? ए अंडे के छिलके, बी नए बादल, सी जानवर और जानवर, डी इनमें से कोई नहीं। इसमें हमारा सही आंसर होगा ए अंडे के छिलके। अगला क्वेश्चन है, पैर तले की जमीन किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन ए अज्ञेय, बी मोहन राकेश, सी प्रेमचंद, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसमें हमारा सही आंसर होगा बी मोहन राकेश। हमारा अगला क्वेश्चन है, पैर तले जमीन क्या है? हमारा ऑप्शन ए उपन्यास, बी नाटक, सी एकांकी, डी कविता। इसमें हमारा सही आंसर होगा सी एकांकी। अगला क्वेश्चन है, बिस्नी की बेटी का क्या नाम था? एक पात्रक थी उसमें जिसका नाम बिस्नी था, उसके बेटी का क्या नाम था? अगर सही में पूछा जाए तो ये उस पाठ की नायक है। अगला हमारा ऑप्शन ए मुन्नी, बी कुंती, सी तारो, डी पूर्वी। इसमें हमारा सही आंसर होगा ए मुन्नी। ये तो हम आंसर पहले ही टिक लगा दिए थे। चलिए कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन है, सिपाही की मां किस वर्ग की कथा वस्तु है? हमारा ए ऑप्शन ए निम्न मध्यम वर्ग, बी निम्न वर्ग, सी उच्च वर्ग, डी कुलीन वर्ग। इसमें हमारा सही आंसर होगा निम्न मध्यम वर्ग। सिपाही की मां एक बहुत निम्न मध्यम वर्ग की है। अगला क्वेश्चन है, रमून कहाँ है? ए बर्मा में, बी नेपाल में, सी भूटान में, डी चीन में। इसमें हमारा सही आंसर होगा ए बर्मा। इस तरह अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नाटक संग्रह मोहन राकेश का है? ए आषाढ़ का एक दिन, बी पहला राजा, सी उत्तर प्रियदर्शी, डी उपयुक्त सभी। इसमें हमारा सही आंसर होगा ए आषाढ़ एक दिन। ये किसकी रचना है? तो मोहन राकेश। और ईस्वी पूछ देगा आपको, हम ईस्वी बताते चलते हैं हमेशा। अगर ईस्वी पूछ देगा तो ये हो जाएगा 1958 ईस्वी में इसका ये लिखे थे नाटक। अगला क्वेश्चन है, सिपाही की मां क्या है? एक उपन्यास, बी अनुवाद, सी एकांकी, डी सभी। इसमें हमारा सही आंसर होगा सी। शायद एक बार रिपीट कर चुका है क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानक किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने बर्मा गया था? हमारा ऑप्शन ए प्रथम विश्व युद्ध, बी कारगिल युद्ध, सी द्वितीय विश्व युद्ध, डी शीत युद्ध। इसमें हमारा सही आंसर होगा द्वितीय विश्व युद्ध, ऑप्शन नंबर सी। जब द्वितीय विश्व युद्ध उसमें लड़ने गया था। अगला क्वेश्चन है, मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक थे? हमारा ऑप्शन ए सरिका, बी स्मरिका, सी रीता, डी संगिका। इसमें हमारा सही आंसर होगा ए सरिका। एक बात ध्यान दीजिएगा, कितना इसमें ऑप्शन जो है कितना भूलवाने दिया है। सरिका, समरिका, रीता, संगिका, इसी में गड़बड़ा जाता है सब बच्चा। लेकिन गड़बड़ाना नहीं है, जब तक हम हैं गड़बड़ाना नहीं है। अगला क्वेश्चन है, डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए कौन जाती है? हमारा ऑप्शन ए मुन्नी, बी बिस्नी, सी तारो, डी कुंती। इसमें हमारा सही आंसर होगा ए मुन्नी। जब उधर से डाक आता था, पहले के ज़माने में मोबाइल नहीं था, तो जब डाक आता था, सिपाही जब लड़ने गया था द्वितीय विश्व युद्ध में, तो वहाँ से जब डाक आता था तो जो मुन्नी नाम की लड़की थी वो उस गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ती जाती थी कि कहीं हमारा खत तो नहीं आया है सिपाही का। अगला क्वेश्चन है,
मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है? जो मानक है, लड़ने गया था द्वितीय विश्व युद्ध में, सिपाही है, वो बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है? और बिस्नी की लड़की मुन्नी, ये हमेशा ध्यान दीजिएगा, हमेशा दौड़ कर जाती थी वो डाक गाड़ी के पीछे ताकि कोई चिट्ठी आया है या नहीं। से दूध की जगह क्या मांगता है? ऑप्शन ए खाना, बी पानी, सी चाय, डी कॉफी। इसमें हमारा सही आंसर होगा बी पानी। अगला क्वेश्चन है, किसकी मां पागल हो गई थी? हमारा ऑप्शन ए सिपाही की, बी मानक की, सी दीनू की, डी कुंती की। इसमें हमारा आंसर होगा ए सिपाही की मां पागल हो गई थी, केवल सुनकर सिपाही की हालत। अगला क्वेश्चन है, मुन्नी कितने वर्ष की हो गई थी? इसमें हमारा ऑप्शन ए 14 वर्ष, बी 16 वर्ष, सी 20 वर्ष, डी 10 वर्ष। इसमें हमारा सही आंसर होगा ए 14 वर्ष। अभी मुन्नी की उम्र ही कितना हुआ था? 14 वर्ष, छोटी थी, समझ में नहीं आता था। अगला क्वेश्चन है, बिस्नी की पड़ोसन का क्या नाम था? हमारा ऑप्शन ए माधुरी, बी मालती, सी कुंती, डी सुनिधि। इसमें हमारा सही आंसर होगा सी कुंती, बिस्नी सिपाही की मां। अगला क्वेश्चन है, मैं इसकी लाश लेकर जाकर चील और कौवों को डाल दूंगा, यह कथन किसका है? हमारा ऑप्शन ए सिपाही, बी दिन्नू, सी चौधरी, डी सेवक। इसमें हमारा सही आंसर होगा ए सिपाही। चलिए अपना अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कृति मोहन राकेश की है? हमारा ऑप्शन ए जानवर और जानवर, बी तेज, सी रोज, डी शिक्षा। इसमें हमारा सही आंसर होगा ए जानवर और जानवर। और इसी तरह ये तो कृति है, अगर आपको हम पूछ दिया किस ईस्वी में जानवर और जानवर मोहन राकेश लिखे थे, तो हमारा ईस्वी होगा 1958 ईस्वी। ईस्वी हम आपको ये बताते चलते हैं ताकि आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? ए नए बादल, बी जानवर और जानवर, सी वारिस, डी इनमें से कोई नहीं। इसमें हमारा सही आंसर होगा डी इसमें कोई नहीं। ये तीनों जो कृति है वो मोहन राकेश का ही है, ध्यान दीजिएगा। नए बादल भी इनका है और वारिस भी इनका है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, मुन्नी की मां का क्या नाम था? पीछे आपको तो पता ही चला होगा कि मुन्नी का मां क्या नाम था, बार बार बताते हैं पीछे से। हमारा अगला ऑप्शन है मालती, बी कुंती, सी बिस्नी, डी सरिता। ये तो आप तो खुद ही बता सकते हैं। इसमें सही आंसर होगा बिस्नी। बिस्नी की मां मुन्नी थी, जो 14 वर्ष की मुन्नी थी। अगला क्वेश्चन है, सिपाही की मां एकांकी में कुंती कौन है? ये भी क्वेश्चन आपको पीछे रिपीट हो चुका है। हमारा ऑप्शन ए सिपाही की मां, बी पड़ोसन, सी बहन, डी इनमें से कोई नहीं। इसमें हमारा सही आंसर होगा बी पड़ोसन। कुंती जो थी वो सिपाही की पड़ोसन थी, सिपाही की जगह सिपाही की मां जो बिस्नी थी उसकी पड़ोसन थी। अगला क्वेश्चन है, बिस्नी चरपाई के पास मोड़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती है? हमारा ऑप्शन ए स्वेटर बुनती, डी दाल सुखाती, सी सूत काटती, डी खाना पकाती। इसमें हमारा सही आंसर है सी सूत काटती, क्योंकि उस समय रोजगार ही यही था। इस तरह हमारा चैप्टर 7 और 8 का ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ। अगर इस क्वेश्चन में आपको कहीं डाउट होगा और या कहीं कंफ्यूजन होगा तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं, और हम आपको पूरा सलूशन दे देंगे, क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि आपको सफल बनाना है, और सफल बनाने के लिए पढ़ना पड़ेगा। जैसे हम मेहनत कर रहे हैं
उस तरह आप भी मेहनत कीजिए और हमारे चैनल के साथ जुड़कर ऑब्जेक्टिव पूरा कीजिए। हम इस चैनल पर हर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड कर दिए हैं। हमारे साथ आइए और ऑब्जेक्टिव पूरा कीजिए।